हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल माई पैशन माई गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक मेडिकेटेड प्लांट तुलसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधों को कैसे लगाते हैं और उसकी रख रखाव कैसे करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आपको तुलसी के बारे में बताते हैं। तुलसी एक औषधीय पौधा है। हिंदू धर्म में तुलसी एक धार्मिक और पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी को माँ का भी दर्जा दिया गया है। जब हम तुलसी का उपयोग खाने में करते हैं तो तुलसी हमारी हेल्थ को एक माँ की तरह केयर करती है, इसलिए तुलसी को तुलसी माँ भी कहते हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ तुलसी के पौधे को जगह न दी जाती हो। तो आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि ये पौधे कैसे लगाएं और उनकी केयर कैसे करें और उनके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मैं पौधा अपनी क्यारी से निकाल कर लाई हूँ और मैं ये 10 इंच का मेरा गमला है, इसी में मैं इसे शिफ्ट करूँगी। और जब हम पौधा लगाने से पहले मैं इस गमले में जो हम मिट्टी तैयार करते हैं वो मिट्टी 90% गार्डन सॉइल इसमें लेंगे हम और 10% गाय का गोबर का खाद लेंगे। और इसमें किसी भी केमिकल खाद की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं डालना चाहिए इसमें। तो ये हम 90% गार्डन सॉइल और 10% गाय के गोबर का खाद का मिश्रण इस गमले में मैंने तैयार किया है और मैं इस पौधे को इसमें लगा रही हूँ। और फिर अब देखिए कि इसकी केयर कैसे करते हैं। आप इसको पानी बहुत कम ज़रूरत होती है तुलसी के पौधे को। जनरली क्या होता है कि जब हम तुलसी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो हमारे धार्मिक हिंदू धर्म में तुलसी पर जल चढ़ाने का भी एक वो है। तो हम लोग सब लोग जब घर में तुलसी पे जल चढ़ाते तो तुलसी में ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो तुलसी का ये ध्यान रखें कि कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से तुलसी की जड़ें सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो पौधा सूखने लगता है। जनरली लोगों के यहाँ 2 से 3 महीने चलती है पौधे और फिर सूख जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। और जब भी इन तुलसी के पौधे पे कोई कीड़ा लगे, पत्तियों को कीड़े खा रहे हों, तो आप नीम का पत्ता लाइए और उसको उबाल कर और ठंडा करके पानी और स्प्रे वाली बोतल में भर के इसको पौधे पे पूरे पे स्प्रे कर दीजिए। तो ये कभी भी आपके इस पर आप सप्ताह में 2 बार कर दीजिए, तो कभी भी इस पर कीड़े नहीं लगेंगे। और इसमें समय समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो गाय का ही सिर्फ गाय के गोबर की खाद ही डालें, कोई इसमें यूरिया या वो कुछ भी ना डालें इसमें। और दोस्तों, इसके तुलसी की कई प्रजातियां होती हैं, जैसे श्यामा तुलसी, राम तुलसी और श्री तुलसी, लौंग तुलसी, लेमन तुलसी और इसी तरह के कम से कम 8 प्रजातियां हैं इसकी और सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे राम तुलसी आपने देखा होगा कि उसमें बहुत दुर्लभ तुलसी है। ये राम तुलसी जो होती है, इसमें सफ़ेद पीले रंग का फूल आता है। और जो श्यामा और श्री तुलसी होती हैं उसमें जनरली वो भूरे रंग की वो मंजरी आती है। तो दोस्तों, जब इस तुलसी के पौधे में जब वो आपके मंजरी आने लगे तो आप इसकी कटिंग ज़रूर कर दें, काट कर मंजरी ज़रूर निकाल दें, वरना ये पौधा आपका फिर डेड होने लगेगा। धीरे धीरे ये पौधा सूखने के उस पर आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये आगे आगे की जनरेशन तैयार हो रहा है, इसलिए इसको हम काट के निकाल देंगे तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा पौधा कितना हेल्दी, कितना सुंदर और कितना यूज़फुल पौधा है। वाह! आइए आप इसके फ़ायदे के बारे में मैं बताती हूँ कि तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तुलसी के अर्क की बूंदें पानी में डालकर पीने से इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ती है। तुलसी के अर्क को 1 लीटर पानी में डालकर और कुछ समय के लिए उसे रख दें, उसके बाद उसका सेवन करें। तुरंत डालकर तुरंत ना पिएं। तुलसी एंटी फ्लू का भी काम करती है। ये तुलसी बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी जुकाम, प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियों में से भी हमें निजात दिलाती है। तुलसी एंटीबायोटिक का भी काम करती है। हर रोज़ इसका इस्तेमाल करने से शरीर
से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तत्व भी भरपूर होते हैं। इसके लगातार सेवन करने से रेड ब्लड सेल्स का शरीर में इजाफा होता है, जिससे हमारा शरीर हेल्दी बनता है। तुलसी का अर्क शहद में मिलाकर सेवन करने से सर्दी जुकाम और गले का दर्द ठीक हो जाता है। मुंह से आने वाली दुर्गंध और मसूड़े में ज़्यादातर लोगों की ब्लड भी आता है ब्रश करते समय, तो उससे भी हमें निजात मिलती है यदि हम तुलसी का सेवन प्रतिदिन करते हैं। तो किसी घाव पर तुलसी का रस डालने से इन्फेक्शन नहीं होता है। कान में अगर आपके दर्द है तो तुलसी की बूंद, तुलसी का जो रस है उसे गुनगुना करके कान में डालने से दर्द भी काफ़ी कम हो जाता है। और इस समय दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी बीमारी फैली हुई है, तो दोस्तों इसका तुलसी का काढ़ा बनाकर ज़रूर पिएं और दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पिएं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी दें। दोस्तों तुलसी में इतना ज़्यादा, तुलसी अपने आप में इतना पावरफुल और इतना हेल्दी ये पौधा है और इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं। ये घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों तुलसी का पौधा आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। अगर नहीं है आपके घर तो ज़रूर आप पौधा लेकर आइए और लगाइए और इसका सेवन भी करिए। सिर्फ लगाना ही नहीं काफ़ी है, इसका सेवन भी प्रतिदिन करिए। इसकी 4-5 पत्तियां आप डेली खाइए। आपको इसके चमत्कारी गुण आपको खुद अपने शरीर में दिखने लगेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।